हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वर्ब को। तो चलिए देखते हैं वर्ब को। हम कोई भी वीडियो आजकल शूट कर रहे हैं तो उसमें एक चीज़ हम ये ध्यान रख रहे हैं आप लोगों के लिए कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का ना हो। सारे वीडियो ब्रीफली बनाए जा रहे हैं, बस एक नॉर्मल पॉइंट ऑफ व्यू जो है दिया जा रहा है कि कौन सा वर्ब, कौन सा एडवर्ब, कौन सा एडजेक्टिव, कौन सा नाउन किस तरीके से हैं। बाकी एडवांस लेवल की वीडियो आगे चल करके मिलेंगे आपको। जितने भी आपको वीडियो देखने के लिए मिलेंगे वो सब के सब क्या हैं, एक ब्रीफ जो है ओवरव्यू है, छोटा सा एक नॉर्मल ओवरव्यू है ताकि चीज़ों को आप समझ पाएँ। धीरे धीरे इससे जो है एडवांस लेवल की चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो ऐसे ही हमने नया टॉपिक सेलेक्ट किया है वर्ब। चलिए देखते हैं। लिखा है वर्ब। इसको पढ़ते कैसे हैं भाई? बहुत लोग इसको वर्ब पढ़ते हैं। वर्ब नहीं होता है, ये होता है वर्ब। राइट प्रोनाउंसिएशन अगर आप देखना चाहेंगे किसी भी वर्ड की तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का जो मोटा वाला बुक होता है उसमें प्रोनाउंसिएशन भी दिया रहता है। जी हाँ, प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन। तो इस शब्द का जो है प्रोनाउंसिएशन क्या है? वर्ब। क्या होता है वर्ब? हम लोगों ने तो पढ़ा है कि वर्ब इज अ डूइंग वर्ड। सिर्फ डूइंग वर्ड को वर्ब नहीं बोला जाता है, और भी बहुत सारे वर्ब होते हैं। कुछ हेल्पिंग वर्ब होता है, कुछ क्या होता है, मेन वर्ब होता है, और बहुत सारे वर्ब होते हैं। तो इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ वर्ब को भी समझेंगे, कितने टाइप के वर्ब होते हैं। फिर इसके बाद में जो भी वर्ब पे वीडियो बनेगा, मतलब एडवांस लेवल का जो वीडियो बनेगा, उसके एक एक वर्ब के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। ये नॉर्मल सा वीडियो है, चलिए समझते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी हैं, वो भी सीखना चाहते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है कॉम्पिटिटिव लेवल का देखना चाहता है तो उसके लिए उतना इसमें कंटेंट नहीं मिल पाएगा। फिलहाल समझने के लिए काफ़ी है। चलिए शुरू करते हैं। क्या डेफिनेशन क्या है? वर्ब टेल अस व्हाट अ नाउन डज, डिड, डूइंग और व्हाट अ पर्सन और थिंग इज। अब इसकी मैं हिंदी आपको बता देता हूं। ये कह रहा है डेफिनेशन कि वर्ब हमको बताता है, क्या बताता है कि व्हाट अ नाउन, कोई एक नाउन क्या करता है, क्या किया है, या फिर क्या कर रहा है। या फिर और क्या बताता है, कोई पर्सन या फिर थिंग क्या है। कहने का मतलब ये है कोई वस्तु या व्यक्ति क्या है उसके बारे में जानकारी देता है। आगे क्या है? आगे फिर कह रहा है इट टेल अस द पोजीशन और स्टेट ऑफ बीइंग। पोजीशन क्या होता है भाई साहब? पोजीशन होता है अधिकार। कोई भी वर्ड जो ये बताए कि कोई भी थिंग है किससे बिलोंग कर रही है, उसी को हम पोजीशन बोल देते हैं। अधिकार बताने का काम करता है वर्ब। आइए स्टेट ऑफ बीइंग की बात करें। स्टेट ऑफ बीइंग मतलब किस अवस्था में है कोई, जो है व्यक्ति है, कोई वस्तु है, किस अवस्था में, ये भी बताने का काम कौन करता है? अपना वर्ब ही करता है। अब कुछ एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल से देखेंगे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है रीड, जंप, रन, वॉक, टॉक, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड एटसेट्रा। मतलब ये सारे के सारे क्या है? वर्ब है। कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर जी इज, एम, आर लिख दिए हैं। हाँ जी हाँ, बिल्कुल ये भी वर्ब है। आइए देखते हैं क्या क्या बताने का काम यहाँ पर डेफिनेशन में बताया गया है कि कोई व्यक्ति क्या करता है, क्या किया, क्या कर रहा है, या फिर कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है। समझिए, यहां मैंने एक पहला वाला सेंटेंस लिखा है, अमन रीड्स बुक। अमन क्या करता है भाई? बुक रीड करता है, यानी डज का आंसर मिल रहा है। ठीक है, अमन क्या करता है? बुक पढ़ता है। दूसरा है प्रिंस जम्प्ड इनटू द वेल। प्रिंस जो है कूद गया। जंप मीन्स होता है कूदना, और यहां पर जंप्ड लिखा है, दैट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो यहां पर क्या है? पास्ट एक्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये डिड बता रहा है, क्या किया? प्रिंस जम्प्ड इनटू द वेल। प्रिंस जो है कुएं में कूद गया होगा। चलिए आइए। सोहन इज अ डॉक्टर। अब यहां पर बताने का काम क्या?
कर रहा है। पर्सन और थिंग इज मतलब कोई व्यक्ति या वस्तु क्या है। तो ये भाई साहब सोहन हैं और ये क्या है, डॉक्टर हैं। और इस वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब भी कहते हैं। इसके बारे में हम आगे सीखेंगे, ठीक है। बस अभी जो है नॉर्मल सा एक वर्ब आपको समझना है कि ओवरऑल वर्ब होती क्या है और किस तरीके से सेंटेंस में ये यूज होती है, थोड़ा थोड़ा आपको यहाँ पता चलेगा। चलिए इट इज अ पेन, बताया जा रहा है यह पेन है। ही हैज अ बस। अब ये किसके बारे में जानकारी दे रहा है भाई, पेन के बारे में। यह पेन है, कोई वस्तु क्या है, यानी ये पेन के बारे में बता रहा है कि यह पेन है। ही हैज अ बस, अब ये पोजीशन बता रहा है, उसके पास में एक बस है, ठीक है। पोजीशन मीन्स अधिकार, मतलब किसके पास क्या है, तो पोजीशन बताने का काम कौन कर रहा है, हैज, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, रामू इज इल। अब ये जो इल है ना, ये बता रहा है स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। रामू की अवस्था बताई जा रही है कि किस स्टेट में रामू है। तो रामू किस स्टेट में है, इल, बीमारी के कंडीशन में है। आगे लिखा है रमन वॉज एन एसआई। चलिए ठीक है भाई, कुछ लोग कहेंगे कि सर जी यहाँ पर एन क्यों है। एन इसलिए है कि जो एस है ना, एस अगर हम बोलेंगे तो हिंदी में लिख करके दिखाता हूँ, एस ऐसे बोलेंगे, ठीक है। कोई भी वर्ड के पहले ए या एन कैसे आएगा वो आप उसके हिंदी से ही अंदाजा लगा सकते हैं। बड़े आराम से आप समझ जाएंगे कि हाँ कहाँ पर एन लगेगा, कहाँ पर ए लगेगा। देखिए मैं बोल दिया एस, ठीक है। इस ये जो लेटर है इंग्लिश का, इस तरीके से प्रोनाउंसिएशन होता है। अगर हिंदी में कोई वावेल आ गया, वावेल मतलब क्या भाई, स्वर आ गया, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, एन लगेगा। अगर हिंदी प्रोनाउंसिएशन में क्या आ गया आपका, कोई कॉन्सोनेंट आ गया यानी व्यंजन आ गया, तो क्या लगेगा, ए लगेगा। तो इसलिए एन एस आई। चलिए फिलहाल यहाँ आते हैं, रमन वॉज एन एसआई। यहाँ पर बताया जा रहा है कि रमन क्या था, रमन एसआई था, सब इंस्पेक्टर था। अब नहीं है, पहले था। कोई चीज़ मतलब थी, है, या फिर क्या कर रहा है, क्या हुआ है, क्या हो रहा है, ये सारी बात कौन बताता है, वह बताता है। आगे देखिए, दे वर द मेंबर ऑफ दिस कंपनी। यहाँ पर बताया जा रहा है वे लोग जो हैं, ठीक है, वो क्या थे, मेंबर थे, ठीक है। इस कंपनी के वो लोग क्या थे, मेंबर थे। चलिए भाई, अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब की, कितने टाइप के वर्ब होते हैं, तो इनको फर्स्ट ऑफ ऑल 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है। कौन सी 2 कैटेगरी है, सबसे पहला है ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, या फिर इसी को हम बोल देते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक। ये 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, सबसे पहला क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब भी 2 प्रकार की। पहले हमने क्या सीखा भाई, वर्ब को कितने कैटेगरी में डिवाइड किया, 2 कैटेगरी में, ठीक है। पहला क्या, ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा क्या है, प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब। 2 प्रिंसिपल भी होते हैं भाई साहब, समझ के रखिएगा। क्या प्रिंसिपल, एक तो ये प्रिंसिपल है जो मेन यानी मुखिया, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, वो क्या होते हैं, हेड होते हैं। तो यहाँ पर मेन चीज यानी मेन होता है, ठीक है। मेन का मतलब मुख्य आदमी, ठीक। तो ये क्या है, मुख्य क्रिया जिसे हम बोलते हैं ना, प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब। उसके बाद में अगर हम बात करें ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की, तो 2 प्रकार के हेल्पिंग वर्ब होते हैं। पहला क्या दिया गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। क्या होता है, ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल वर्ब या मेन वर्ब की, तो ये 4 प्रकार के होते हैं प्रिंसिपल वर्ब। कौन कौन से, देखिए भैया, पहले क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब, दूसरा क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब, तीसरा है फाइनाइट वर्ब और चौथा है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो ये कुल मिलाकर के 4 और ये 2 6, कुल 6 प्रकार के वर्ब हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और बड़े अच्छे तरीके से मैं एक एक वर्ब आपको बताऊंगा, तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आइए अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जैसा इसका नाम है, ये क्या करता है, हेल्प करता है। अब किसको हेल्प करता है भाई, ये हेल्प करता है सेंटेंस
को सेंटेंस का टेंस बताने के लिए ये हेल्प करता है, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर लिखा क्या है, दीज वर्ब्स कैन नॉट स्टैंड अलोन इन सेंटेंस, मतलब ये जो वर्ब है ना, ये सेंटेंस में अकेले नहीं आएंगी, अगर आएंगी तो अपने साथ में कोई ना कोई मेन वर्ब लेकर के आएंगी, अकेले नहीं आती हैं। कभी कभार आ भी जाती हैं, उसको हम समझेंगे आगे चल करके। तो देखिए ज़रा एग्जाम्पल क्या दिया है, जैसे द डॉग इज बार्किंग। यहाँ पर देखिए ये ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर यूज हुआ इज, और ये है अपना मेन वर्ब। तो क्या हुआ है, अगर इस इज को हम छुपा दे तो क्या पता चल पाएगा कि ये वाला सेंटेंस किस टेंस में है? बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा। तो इसलिए ये क्या करता है, ये सेंटेंस ये जो है मेन वर्ब की हेल्प करता है, और हेल्प किसमें करता है, सेंटेंस का टेंस डिसाइड करने में। आइए दूसरा सेंटेंस लिखा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि वह एक पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है। अगर इस इज को छुपा दिया जाए तो क्या सेंटेंस का टेंस क्लियर हो पा रहा है कि किस टेंस में है? जी बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये मेन वर्ब की क्या करता है, हेल्प करता है, और इसी हेल्प करने के कारण हम इसको क्या बोल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तीसरा सेंटेंस है, शी विल कम टुमारो। अगर देखिए यहां पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प कर रहा है इस मेन वर्ब की, क्या बताने के लिए, टेंस बताने के लिए। ठीक है, ये वाला क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है, ये वाला भी क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है। ठीक है, और ये क्या है, ये फ्यूचर टेंस में है, ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अगर इसको हम छुपा ले तो पता नहीं चल पाएगा, ये प्रेजेंट में हो जाएगा, हो सकता है। ठीक है, शी विल कम टुमारो। ठीक, तो ये जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैं, वो क्या करती हैं, सेंटेंस का टेंस डिसाइड करती हैं और मेन वर्ब के पहले यूज होती हैं, हेल्प करती हैं मेन वर्ब की। चलिए देखते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब अभी हमने देखा कि दो प्रकार की होती है। तो उनमें सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब क्या थी भाई, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, ऑल फॉर्म ऑफ बी, डू एंड हैव। देखिए बी, डू एंड हैव आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये क्या होता है, ऑल फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑल फॉर्म ऑफ बी, डू एंड हैव। बी के फॉर्म, डू के फॉर्म और हैव के फॉर्म जितने भी हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। दे हेल्प द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस। ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में हेल्प करते हैं मेन वर्ब की, और मेन वर्ब की हेल्प करते हैं सेंटेंस का टेंस डिसाइड करने में। ठीक है, दूसरी चीज क्या कह रहा है, दे चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अब ये नंबर और पर्सन क्या होता है, नंबर मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, और क्या, पर्सन क्या होता है, पर्सन जब मैं नाउन पढ़ा रहा था तो प्रोनाउन जब पढ़ा रहा था उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के बारे में मैं बताया था। तो सब्जेक्ट अगर हमारा फर्स्ट पर्सन का होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लगेगी। सेकंड पर्सन का होगा तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगी, थर्ड पर्सन का होगा तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग लगेगी। ठीक है, ये चेंज होता रहता है। जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बेसिकली बात ये समझनी है। आगे, फॉर्म ऑफ डू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ये कह रहा है जो डू के फॉर्म है ना, डू के फॉर्म क्या करते हैं, सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने में हेल्प करते हैं। बिना अगर हम, अब ये भी एक चीज समझने वाली बात है कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो किस टेंस में, या तो देखिए जो डू के फॉर्म होते हैं वो पास्ट और प्रेजेंट में यूज होते हैं। तो जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तो हम डू के फॉर्म यूज करते हैं। फिर ये कह रहा ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ये यूज होता है एज अ मेन वर्ब।
कहाँ एज अ मेन वर्ब यूज होता है, चलिए समझते हैं। जब ये एज अ मेन वर्ब यूज होता है तो इसको हम बोल देते हैं लिंकिंग वर्ब। ठीक है, देखिए यहाँ 2 सेंटेंसेस लिखे गए हैं। राम इज गुड बॉय, यहाँ पर बताया जा रहा है राम अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है ना, ये एज अ मेन वर्ब यूज हुई है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं आया है। जब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज, वर के तुरंत बाद में अगर कोई मेन वर्ब नहीं आया है तो वो क्या हो जाता है, वो मेन वर्ब खुद ही हो जाता है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यहां पर क्या है भाई, एज अ मेन वर्ब इस सेंटेंस में काम कर रहा है कौन, इज। अब यहां देखिए, यहां पर इज है, ये क्या हेल्पिंग वर्ब, और यहां पर ये है एक मेन वर्ब प्लेइंग। तो यहां पर ये जो है अरुण इज प्लेइंग लिखा सेंटेंस, इसमें जो इज काम कर रहा है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है। चलिए देखते हैं। हमने कहा कि ऑल फॉर्म ऑफ बी, डू एंड हैव, सारे के सारे फॉर्म किसके, बी के, डू के और हैव के, वो क्या कहलाते हैं, वो सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है बी, डू और हैव के फॉर्म। देखिए यहां पर मैं लिखा हूं फॉर्म ऑफ बी, डू एंड हैव। तो यहां बेस फॉर्म लिखा है बी, डू और हैव, यहां नंबर लिखा है, नंबर मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल, प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट में क्या क्या यूज होता है और पास्ट में क्या क्या यूज होता है। जितने भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहे हैं ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, ठीक है, ये हैज, हैव, हैड, जितने भी वर्ब दिखाई दे रहे हैं ये सब इन्हीं के फॉर्म हैं। बी के फॉर्म क्या होते हैं भाई, बी के फॉर्म इज, एम, आर होते हैं, ठीक है, वॉज, वर होते हैं। ठीक, कहां पर यूज होते हैं आइए समझते हैं। अगर हम बी की फॉर्म की बात करें तो बी का फॉर्म जो सिंगुलर है, सिंगुलर क्या क्या है, इज, एम है, ठीक है, इज, एम है, जो कि कहां पर यूज होता है, प्रेजेंट में। और सिंगुलर क्या है, वॉज भी है। देखिएगा समझिएगा, यहां पर सिंगुलर है तो ये सारा का सारा क्या है, सिंगुलर, इज, एम और वॉज क्या है, सिंगुलर। और बी का जो प्लूरल फॉर्म है वो आर और वर है। ठीक है, डू की बात करें, डू क्या है भाई, यहां पर सिंगुलर, और डू सिंगुलर कब होता है, जब ईएस जोड़ दिया जाता है। तो डज या डिड, ये दोनों क्या है, सिंगुलर है। अगर डू के प्लूरल की बात करें तो डू का प्लूरल डू ही होता है और पास्ट में इसका डिड होता है। हैव जो है, हैव का जो सिंगुलर होता है हैज होता है, और इसके पास्ट में क्या चला जाएगा, हैड, प्लूरल इसका हैव होता है, ये भी पास्ट में हैड हो जाता है। तो थोड़ा सा एक बार और रिकॉल करते हैं, आइए देखें। अगर हम बी के फॉर्म की बात करेंगे, बी का फॉर्म जो कि प्रेजेंट में यूज होना है और एज ए सिंगुलर यूज होना है, तो क्या यूज होगा, इज और एम। एक चीज ये भी आपको जान लेना है, प्रेजेंट में अगर एम यूज हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है, और वो सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ ही एम यूज होता है, बाकी किसी के साथ एम नहीं यूज होता है। तो सिंगुलर है, सिंगुलर में प्रेजेंट में क्या होगा, इज, एम। ठीक है, दूसरी चीज प्लूरल में बी का फॉर्म आर हो जाएगा। पास्ट की बात करें तो इज, एम क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर है और सिंगुलर इसका पास्ट में जब यूज होगा तो वॉज बन जाएगा, और आर का जो प्लूरल है वो वर बन जाएगा, यानी बी का प्लूरल फॉर्म पास्ट में क्या बनेगा, वर बनेगा। ठीक है, डू की बात करते हैं, डू सिंगुलर, प्रेजेंट में क्या रहेगा, डज, पास्ट में क्या हो जाएगा, डिड। डू का प्लूरल क्या है, डू है, किसमें, प्रेजेंट में, पास्ट में डिड। ये दोनों सिंगुलर प्लूरल एक ही होते हैं। ठीक है, डिड जो है एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल दोनों यूज होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, पास्ट में हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल है, उसके लिए हम क्या है, डिड ही यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला हमारा हैव की अगर सिंगुलर की बात करें, हैव का सिंगुलर जो होता है हैज। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज यूज करते हैं, अगर यही जो है पास्ट में हम यूज करेंगे तो क्या, हैड यूज करेंगे। अगर हैव के प्लूरल की बात करेंगे तो हैव का प्लूरल हैव ही होता है और पास्ट में चल करके क्या हो जाता है, हैड होता है। ठीक है, ये सारे के सारे वर्ब जो हैं चेंज होते रहते हैं, किसके, सब्जेक्ट के, पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब था वो क्या था, वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स थे। ठीक है, तो दूसरा, पहला हमारा क्या था, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, और दूसरा क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स किसे बोलते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है, सीखने से पहले एक चीज हमको ये सीख लेना चाहिए कि यहाँ पर लिखा क्या है, मॉडल। ठीक है, ये जो शब्द है मॉडल, ये बना है मूड से। अब ये मूड क्या होता है, कहता नहीं है मूड खराब कर दिया, हाँ, उसी से बना है। और एक और मॉडल होता है, ठीक है, MODEL, ये जो मॉडल है ना वो है, ठीक है, नूरा फतेही वाला। आइए देखते हैं। तो ये वाला है, मूड वाला है, ये वाला नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाँ कोई जलपरी आकर के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बना देगी, ऐसा मत सोचना। ठीक, आगे देखो कैसे वर्ब, वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर। स्पीकर का एटीट्यूड और मूड को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी वर्ब हम यूज करते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोल देते हैं। तो चलिए समझते भाई। एक चीज मैंने, और ये राइटिंग स्किल का एक पार्ट है, मैं यहाँ पर EX लिखा हूँ, उसके बाद डैश लिख दिया हूँ, उसके बाद यहाँ प्रेस लिख दिया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि X और प्रेस अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही वर्ड हैं। यहाँ पर नहीं आया तो यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, ऐसे आप भी यूज कर सकते हैं लिखते वक्त। अगर मान लीजिए यहाँ पर छूट रहा है, मतलब आपकी जो कॉपी का पेज है खत्म हो रहा है, तो डैश डाल करके वर्ड अगर कंप्लीट नहीं आ रहा तो आधा वर्ड लिख करके और आधा वर्ड इधर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर समझदार व्यक्ति होगा तो समझ जाएगा। चलो, द मूड और एटीट्यूड ऑफ स्पीकर, यानी स्पीकर यानी बोलने वाला जो है ना, उसके मूड और एटीट्यूड को एक्सप्रेस करता है। अब वो कौन कौन सा मूड और एटीट्यूड होता है? सबसे पहले लाइकलीहुड। लाइकलीहुड मीन्स क्या होता है, संभावना। ठीक है, एबिलिटी है ना, क्षमता। परमिशन, किसी से परमिशन मांग रहे हो या किसी को परमिशन दे रहे हो, वो एक्सप्रेस करता है। रिक्वेस्ट, किसी से विनती कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई चीज़ मांग रहे हो तो ये रिक्वेस्ट। कैपेसिटी, तुम्हारी क्षमता कितनी है, योग्य कितने हो, ठीक है, ये चीज़ एक्सप्रेस करता है। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है भाई, ऑर्डर जैसे मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वेटर को ऑर्डर देते हो ना काम करवाने के लिए, तो यही होता है ऑर्डर। ठीक, ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मीन्स होता है बाध्यता। ठीक है, अगला है हमारा एडवाइस, या फिर किसी को एडवाइस दे रहे हो कि ना ये मत करना, फंस जाओगे। ठीक है, आजकल फ्री का ज्ञान थोक के भाव में मिलता है, ठीक है, तो लेना भी नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुल मिलाकर के 13 होते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू और नीड, डेयर, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। ठीक है, आइए अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले समझेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब जैसा इसका नाम है, ये क्या करता है, हेल्प करता है। अब किसको हेल्प करता है भाई, ये हेल्प करता है सेंटेंस को, सेंटेंस का टेंस बताने के लिए ये हेल्प करता है। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। यहाँ पर लिखा क्या है, दीज वर्ब्स कैन नॉट स्टैंड अलोन इन सेंटेंस, मतलब ये जो वर्ब है ना, ये सेंटेंस में अकेले नहीं आएंगी। अगर आएंगी तो अपने साथ में कोई ना कोई मेन वर्ब लेकर के आएंगी, अकेले नहीं आती हैं। कभी कभार आ भी जाती हैं, उसको हम समझेंगे आगे आगे चल करके। तो देखिए ज़रा एग्जाम्पल क्या दिया है, जैसे द डॉग इज बार्किंग। यहाँ पर देखिए ये ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर यूज हुआ इज, और ये है अपना मेन वर्ब। तो क्या हुआ है, अगर इस इज को हम छुपा दें तो क्या पता चल पाएगा कि ये वाला सेंटेंस किस टेंस में है? बिल्कुल नहीं पता चल पाएगा। तो इसलिए ये क्या करता है, ये सेंटेंस ये जो है मेन वर्ब की हेल्प करता है। और हेल्प किसमें करता है, सेंटेंस का टेंस डिसाइड करने में। आइए दूसरा सेंटेंस लिखा है, ही इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है कि वह एक पत्र लिख रहा है, वह पत्र लिख रहा है। अगर इस इज को छुपा दिया जाए
तो क्या सेंटेंस का टेंस क्लियर हो पा रहा है कि किस टेंस में है? जी बिल्कुल नहीं। तो इसलिए ये मेन वर्ब की क्या करता है, हेल्प करता है, और इसी हेल्प करने के कारण हम इसको क्या बोल देते हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। तीसरा सेंटेंस है शी विल कम टुमारो। अगर देखिए यहां पर ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प कर रहा है इस मेन वर्ब की क्या बताने के लिए, टेंस बताने के लिए, ठीक है। ये वाला क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ये वाला भी क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, ठीक है। और ये क्या है, ये फ्यूचर टेंस में है, ये फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब है। अगर इसको हम छुपा ले तो पता नहीं चल पाएगा, ये प्रेजेंट में हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है। शी विल कम टुमारो, ठीक। तो ये जितनी भी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैं, वो क्या करती हैं, सेंटेंस का टेंस डिसाइड करती हैं और मेन वर्ब के पहले यूज होती हैं, हेल्प करती हैं मेन वर्ब के। चलिए देखते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब अभी हमने देखा कि दो प्रकार की होती है। तो उनमें सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब क्या थी भाई, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होती हैं, ऑल फॉर्म ऑफ बी, डू एंड हैव। देखिए बी, डू एंड हैव आर कॉल्ड प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये क्या होता है, ऑल फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑल फॉर्म ऑफ बी, डू एंड हैव। बी के फॉर्म, डू के फॉर्म और हैव के फॉर्म जितने भी हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। दे हेल्प द मेन वर्ब टू एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस। ये क्या करते हैं, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में हेल्प करते हैं मेन वर्ब की, और मेन वर्ब की हेल्प करते हैं सेंटेंस का टेंस डिसाइड करने में, ठीक है। दूसरी चीज क्या कह रहा है, दे चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। अब ये नंबर और पर्सन क्या होता है, नंबर मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, अगर सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। और क्या, पर्सन क्या होता है, पर्सन जब मैं नाउन पढ़ा रहा था तो प्रोनाउन जब पढ़ा रहा था उसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के बारे में मैं बताया था। तो सब्जेक्ट अगर हमारा फर्स्ट पर्सन का होगा तो उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग लगेगी। सेकंड पर्सन का होगा तो सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगी। थर्ड पर्सन का होगा तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग लगेगी, ठीक है। ये चेंज होता रहता है, जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, बेसिकली बात ये समझनी है। आगे, फॉर्म ऑफ डू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। ये कह रहा है जो डू के फॉर्म है ना, डू के फॉर्म क्या करते हैं, सेंटेंस को नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाने में हेल्प करते हैं। बिना अगर हम, अब ये भी एक चीज समझने वाली बात है कि इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो किस टेंस में, या तो देखिए जो डू के फॉर्म होते हैं वो पास्ट और प्रेजेंट में यूज होते हैं। तो जब भी हम पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव या नेगेटिव बनाते हैं तो हम डू के फॉर्म यूज करते हैं। फिर ये कह रहा ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है ना, ये यूज होता है एज अ मेन वर्ब। कहाँ एज अ मेन वर्ब यूज होता है, चलिए समझते हैं। जब ये एज अ मेन वर्ब यूज होता है तो इसको हम बोल देते हैं लिंकिंग वर्ब, ठीक है। देखिए यहां दो सेंटेंसेस लिखे गए हैं, राम इज गुड बॉय। यहां पर बताया जा रहा है राम अच्छा लड़का है, राम एक अच्छा लड़का है। तो यहां पर ये जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है ना, ये एज अ मेन वर्ब यूज हुई है, ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है, क्योंकि ये इसके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं आया है। जब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यानी इज, एम, आर, वॉज, वर के तुरंत बाद में अगर कोई मेन वर्ब नहीं आया है तो वो क्या हो जाता है, वो मेन वर्ब खुद ही हो जाता है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। यहां पर क्या है भाई, एज अ मेन वर्ब इस सेंटेंस में काम कर रहा है कौन, इज। अब यहां देखिए, यहां पर इज है, ये क्या है हेल्पिंग वर्ब, और यहां पर ये है एक मेन वर्ब प्लेइंग। तो यहां पर ये जो है अरुण इज प्लेइंग लिखा सेंटेंस, इसमें जो इज काम कर रहा है वो एज ए हेल्पिंग वर्ब काम कर रहा है। चलिए देखते हैं। हमने कहा कि ऑल फॉर्म ऑफ बी, डू एंड हैव, सारे के सारे फॉर्म किसके, बी के, डू के और हैव के, वो क्या कहलाते हैं, वो सारे के सारे ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं, यानी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। तो देख लेते हैं क्या होता है।
बी, डू और हैव के फॉर्म। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूं फॉर्म ऑफ बी, डू एंड हैव। तो यहाँ बेस फॉर्म लिखा है बी, डू और हैव। यहाँ नंबर लिखा है, नंबर मतलब सिंगुलर है या प्लूरल है, सिंगुलर प्लूरल। प्रेजेंट और पास्ट, प्रेजेंट में क्या क्या यूज होता है और पास्ट में क्या क्या यूज होता है। जितने भी आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई दे रहे हैं ना, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, ठीक है, ये हैज, हैव, हैड, जितने भी वर्ब दिखाई दे रहे हैं ये सब इन्हीं के फॉर्म है। बी के फॉर्म क्या होते हैं भाई? बी के फॉर्म इज, एम, आर होते हैं, ठीक है, वाज, वर होते हैं। ठीक, कहां पर यूज होते हैं आइए समझते हैं। अगर हम बी की फॉर्म की बात करें तो बी का फॉर्म जो सिंगुलर है, सिंगुलर क्या क्या है? इज, एम है, ठीक है, इज, एम है, जो कि कहां पर यूज होता है? प्रेजेंट में। और सिंगुलर क्या है? वाज भी है। देखिएगा, समझिएगा, यहां पर सिंगुलर है तो ये सारा का सारा क्या है? सिंगुलर। इज, एम और वाज क्या है? सिंगुलर। और बी का जो प्लूरल फॉर्म है वो आर और वर है, ठीक है। डू की बात करें, डू क्या है भाई? यहां पर सिंगुलर, और डू सिंगुलर कब होता है? जब ईएस जोड़ दिया जाता है। तो डज या डिड, ये दोनों क्या है? सिंगुलर है। अगर डू के प्लूरल की बात करें तो डू का प्लूरल डू ही होता है और पास्ट में इसका डिड होता है। हैव जो है, हैव का जो सिंगुलर होता है हैज होता है, और इसके पास्ट में क्या चला जाएगा? हैड। प्लूरल इसका हैव होता है, ये भी पास्ट में हैड हो जाता है। तो थोड़ा सा एक बार और रिकॉल करते हैं, आइए देखें। अगर हम बी के फॉर्म की बात करेंगे, बी का फॉर्म जो कि प्रेजेंट में यूज होना है और एज ए सिंगुलर यूज होना है, तो क्या यूज होगा? इज और एम। एक चीज ये भी आपको जान लेना है, प्रेजेंट में अगर एम यूज हो रहा है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के साथ में यूज होता है, और वो सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ ही एम यूज होता है, बाकी किसी के साथ एम नहीं यूज होता है। तो सिंगुलर है, सिंगुलर में प्रेजेंट में क्या होगा? इज, एम, ठीक है। दूसरी चीज, प्लूरल में बी का फॉर्म आर हो जाएगा। पास्ट की बात करें तो इज, एम क्या हो जाएगा? ये सिंगुलर है, और सिंगुलर इसका पास्ट में जब यूज होगा तो वॉज बन जाएगा, और आर का जो प्लूरल है वो वर बन जाएगा। यानी बी का प्लूरल फॉर्म पास्ट में क्या बनेगा? वर बनेगा, ठीक है। डू की बात करते हैं, डू सिंगुलर, प्रेजेंट में क्या रहेगा? डज, पास्ट में क्या हो जाएगा? डिड। डू का प्लूरल, डू का प्लूरल क्या है? डू है, किस में? प्रेजेंट में, पास्ट में डिड। ये दोनों सिंगुलर प्लूरल एक ही होते हैं, ठीक है। डिड जो है एज अ सिंगुलर और एज अ प्लूरल दोनों यूज होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पास्ट में हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो और चाहे प्लूरल है, उसके लिए हम क्या है? डिड ही यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं भाई। अगला हमारा हैव। हैव की अगर सिंगुलर की बात करें, हैव का सिंगुलर जो होता है हैज, ठीक है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज यूज करते हैं। अगर यही जो है पास्ट में हम यूज करेंगे तो क्या? हैड यूज करेंगे। अगर हैव के प्लूरल की बात करेंगे तो हैव का प्लूरल हैव ही होता है, और पास्ट में चल करके क्या हो जाता है? हैड होता है, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ब जो हैं चेंज होते रहते हैं, किसके? सब्जेक्ट के, पर्सन और नंबर के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब था वो क्या था? वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स थे, ठीक है। तो दूसरा, पहला हमारा क्या था? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, और दूसरा क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। तो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स किसे बोलते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है, सीखने से पहले एक चीज हमको ये सीख लेना चाहिए कि यहाँ पर लिखा क्या है? मॉडल, ठीक है। ये जो शब्द है मॉडल, ये बना है मूड से। अब ये मूड क्या होता है? कहता नहीं है मूड खराब कर दिया, हाँ, उसी से बना है। और एक और मॉडल होता है, ठीक है, MODEL। ये जो मॉडल है ना वो है, ठीक है, नूरा फतेही वाला। आइए देखते हैं। तो ये वाला है, मूड वाला है, ये वाला नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाँ कोई जलपरी आकर के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बना देगी, ऐसा मत सोचना, ठीक। आगे देखो कैसे वर्ब, वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ अ स्पीकर। स्पीकर का एटीट्यूड और मूड को एक्सप्रेस करने के लिए जो भी वर्ब हम यूज करते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब बोल देते हैं। तो चलिए समझते भाई। एक चीज मैंने, और ये राइटिंग स्किल का एक पार्ट है, मैं यहाँ पर EX लिखा हूँ, उसके बाद डैश लिख दिया हूँ, उसके बाद यहाँ प्रेस लिख दिया हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि X और प्रेस अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही वर्ड हैं,
यहाँ पर नहीं आया तो यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। ऐसे आप भी यूज़ कर सकते हैं लिखते वक्त। अगर मान लीजिए यहाँ पर छूट रहा है, मतलब आपकी जो कॉपी का पेज है ख़त्म हो रहा है, तो डैश डाल करके वर्ड अगर कंप्लीट नहीं आ रहा तो आधा वर्ड लिख करके और आधा वर्ड इधर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर समझदार व्यक्ति होगा तो समझ जाएगा। चलो, द मूड और एटीट्यूड ऑफ स्पीकर, यानी स्पीकर यानी बोलने वाला जो है ना, उसके मूड और एटीट्यूड को एक्सप्रेस करता है। अब वो कौन कौन सा मूड और एटीट्यूड होता है? सबसे पहले लाइकलीहुड। लाइकलीहुड मीन्स क्या होता है? संभावना, ठीक है। एबिलिटी है ना, क्षमता। परमिशन, किसी से परमिशन मांग रहे हो या किसी को परमिशन दे रहे हो, वो एक्सप्रेस करता है। रिक्वेस्ट, किसी से विनती कर रहे हो, रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई चीज़ मांग रहे हो तो ये रिक्वेस्ट। कैपेसिटी, तुम्हारी क्षमता कितनी है, योग्य कितने हो, ठीक है, ये चीज़ एक्सप्रेस करता है। ऑर्डर, ऑर्डर क्या होता है भाई? ऑर्डर, जैसे मान लो आप किसी रेस्टोरेंट में गए और वेटर को ऑर्डर देते हो ना काम करवाने के लिए, तो यही होता है ऑर्डर, ठीक। ऑब्लिगेशन, ऑब्लिगेशन मीन्स होता है बाध्यता, ठीक है। अगला है हमारा एडवाइस, या फिर किसी को एडवाइस दे रहे हो कि ना ये मत करना, फंस जाओगे, ठीक है। आजकल फ्री का ज्ञान थोक के भाव में मिलता है, ठीक है, तो लेना भी नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कुल मिलाकर के 13 होते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट टू, यूज टू और नीड, डेयर, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा है दे कैन नॉट बी यूज्ड अलोन इन अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में जब भी आएगा ये अकेले नहीं आएगा, कोई ना कोई एक क्या आएगी, इसके साथ में मेन वर्ब आएगी। जैसे हमने सीखा ऑक्सिलरी वर्ब, तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ही होता है कि क्या करना? हेल्प करना, ठीक है, सेंटेंस का टेंस बताने में। लेकिन ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब सेंटेंस में अकेले नहीं आता। हाँ, कब आता है वो भी बताऊंगा आगे। फिर क्या कह रहा है? दे डू नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये बोलता ऐसे है कि मैं यहाँ पर रहूँगा, सब्जेक्ट को क्या बोलता है? मैं यहाँ पर रहूँगा, तुमको बदलना है तो बदलो, मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता है, ठीक है। यानी कैन अगर यूज होना किसी सेंटेंस में, तो सब्जेक्ट अगर उसका सिंगुलर है तो भी कैन यूज होगा, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो भी कैन यूज होगा। अगर मैं बोल दिया ही कैन डांस, वह डांस कर सकता है, ठीक है, ही मतलब एक, ठीक, सिंगुलर सब्जेक्ट। फिर मैंने कहा दे कैन डांस, वे लोग डांस कर सकते हैं, तो भी कैन ही यूज हुआ, कैंस नहीं हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता है। जैसे बी, डू और हैव चेंज हो रहे थे ना सिंगुलर प्लूरल, ये नहीं चेंज होता है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है राधा इज लेट, राधा क्या है? देर है। यह लिखा है शी मे बी स्लीपिंग। अब यहाँ पर हमारा आ गया है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये किस लिए, क्या करने के लिए? ये क्या कर रहा है भाई? ये मूड को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है, तो मूड को एक्सप्रेस कर रहा है। राधा इज लेट, राधा लेट है। शी मे बी स्लीपिंग, वह सो रही होगी, ठीक है। अब सो रही होगी मतलब हमने इमेजिन करके बताया ना, सो रही होगी, तो क्या हो गया? ये पॉसिबिलिटी हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है आई शुड वॉश माई क्लोथ्स टुडे, ठीक है। मुझे अपना कपड़ा आज धुलना है, ठीक है, धुलना चाहिए। शुड मीन्स चाहिए, तो मुझे आज अपना कपड़ा धुलना चाहिए, ठीक है। ये क्या है? ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, धुलना पड़ेगा भाई, नहीं धुलेंगे तो कौन धुलेगा, ठीक है। आइए अगला सेंटेंस है ही कैन ड्राइव अ कार। इसमें क्या है? एबिलिटी बताई जा रही है, किसकी? ही की, ठीक है। ये हमारा क्या है? मॉडल, ये भी है मॉडल, ठीक है। तो इसमें ये जो सेंटेंस है, सेंटेंस में सब्जेक्ट की एबिलिटी बताई जा रही है, और कैसे? कि ही कैन ड्राइव अ कार, ठीक, वो कार चला सकता है। आगे देखिए
फिर यहाँ पर यूज हुआ कैन आई शट द डोर, क्या मैं दरवाज़ा बंद कर सकता हूँ। इसमें अगर मैं पूछूँ कि क्या मैं आपको एक पेन गिफ्ट कर सकता हूँ, तो परमिशन मांग रहा हूँ, ठीक है। मतलब क्या है कि एक परमिशन मांग रहा हूँ, आपसे इजाज़त मांग रहा हूँ कि हाँ अगर आप परमिशन देंगे तो हो सकता है दे दूँ, नहीं देंगे तो नहीं देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो कैन आई शट द डोर, इसका मतलब क्या है, ये परमिशन मांग रहा है, तो परमिशन के लिए भी यूज़ होता है क्या, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, जैसे अभी हमने ऊपर सीखा। आगे देखिए, जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है वो दो प्रकार का होता है, ठीक है। वो दो प्रकार कौन कौन सा भाई, सबसे पहला है अब्सोल्यूट मॉडल्स, ठीक है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में दो प्रकार का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, पहला क्या है अब्सोल्यूट मॉडल्स यानी अब्सोल्यूट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, दूसरा है मार्जिनल मॉडल्स यानी मार्जिनल मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। मॉडल भी दो तरीके के, ठीक है, जैसे मैं बताया था ना, वर्ड में एक MODAL होता है, एक MODEL होता है, वैसे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में दो मॉडल, अब्सोल्यूट मॉडल्स और मार्जिनल मॉडल्स। तो अब्सोल्यूट मॉडल क्या होता है भाई, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये सब के सब क्या हैं आपके अब्सोल्यूट मॉडल, ठीक है। दूसरा क्या है नीड, डेयर, कुछ गड़बड़ हो गया, हाँ गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ क्या हुआ है, यहाँ डेयर टू नहीं होता है, यहाँ होता है यूज टू, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है यूज्ड टू, ठीक। डेयर सिंगुलर आता है, ठीक। यहाँ पर क्या है, जो मार्जिनल मॉडल्स है नीड, यूज टू और डेयर, ये सब के सब क्या है मार्जिनल मॉडल्स। यहाँ पर लिखा दे आर ऑल्सो यूज्ड एज मेन वर्ब, ठीक है। ये जो मार्जिनल मॉडल हैं ये एज अ मेन वर्ब यूज होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं मार्जिनल मॉडल। आई होप आपको वीडियो ठीक तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, हम पढ़ेंगे मेन वर्ब या फिर प्रिंसिपल वर्ब। टिल देन गुड बाय।